नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्या योगदान रहे थे। है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आधुनिक भारत के एक प्रमुख स्तंभकार थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को विस्तृत करने तथा राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के अभूतपूर्व योगदान को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, मतलब बिहार का जो रोल था कि उस बिहार के रोल को नेशनल लेवल पे जो वो कराने में, मतलब ले आने, पार्टिसिपेशन कराने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। और इस रोल को दो फेज़ में बांट कर देखा जा सकता है, डिवाइड करके देखा जा सकता है। पहला जो है कि चंपारण से पूर्व बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन को विस्तृत करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान। ठीक है, चंपारण एक जो बिहार की जो राष्ट्रीय आंदोलन में मतलब जो भूमिका है हम लोग चंपारण आंदोलन से ही जानते हैं, लेकिन चंपारण आंदोलन से पहले भी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनकी भूमिका रही थी राष्ट्रीय इसमें बिहार को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाने में, बिहार की भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन में सुनिश्चित करने में। तो क्या कुछ योगदान रहा है जानते हैं। पहला पॉइंट है कि इस चरण में राजेंद्र प्रसाद ने एक छात्र नेता के रूप में 1905 से ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा राष्ट्रीय आंदोलन में यह उनका पहला योगदान था जिसने बिहार सहित पूरे भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। यानी कि 1905 का जो ये था आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, इस स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी और एक तरीके से पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार था जब राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे भागीदारी कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है कि 1906 में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसका उद्देश्य छात्रों एवं युवाओं में राष्ट्रवाद का प्रचार करना था। क्या ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए भी, वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी, कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना या गठन कब किया गया था, तो 1906 में किया गया था। और इसके माध्यम से क्या किया गया था कि जो छात्र थे और युवा थे उनकी भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन में सुनिश्चित कराए जाने की बात की गई थी। उनमें राष्ट्रवाद का प्रचार हो सके, प्रसार हो सके और वो आज़ादी पाने के लिए उत्सुक हो सके, इसके लिए बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का गठन राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था कब, 1906 में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने 1906 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था तथा 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान में वृद्धि हुई। उन्होंने क्या किया था, पहली बार जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था पहली बार यहाँ पे भाग लिया था 1906 में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की गई थी। कब, 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए थे, मतलब बिना कांग्रेस के सदस्य रहे उन्होंने 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन 1911 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सदस्यता है वो ग्रहण करते हैं और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के सेनानियों के योगदान में वृद्धि करते हैं। उसको आगे जानते हैं। बोला, चंपारण सत्याग्रह के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान को विस्तृत करने में राजेंद्र प्रसाद की भूमिका। पहला पॉइंट है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से मिले तथा उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान क्या हुआ, गांधी जी जो राजेंद्र प्रसाद थे किनसे मिले, गांधी जी से। और उन्हीं, आपको पता होगा कि गांधी जी जब आए थे यहाँ चंपारण में तो पूरे का पूरा वकीलों का एक दस्ता ही यहाँ पे आ गया था और उन्हीं वकीलों के दस्ता में, समूह में एक आदमी राजेंद्र प्रसाद भी रहे थे। और इसी दौरान राजेंद्र प्रसाद गांधी जी की जो विचारधारा है उससे काफ़ी हद तक प्रभावित हुए थे और एक सामान्य, मतलब एक जमींदार क्लास से बिलोंग करते थे, फिर भी एक सामान्य नागरिक की तरह जीना उन्होंने गांधी जी से ही सीखा। फिर है कि आगे चलकर वे बिहार में गांधीवादी आंदोलनों के प्रमुख शिल्पकार बने। जितने भी गांधीवादी आंदोलन हुए उन सब में इनकी प्रमुख भूमिका रही। उसके बाद है कि उन्होंने अपनी वकालत जैसे लाभप्रद पेशे को 1920 में त्याग कर असहयोग आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया तथा सम्मेलनों, भाषणों एवं यात्राओं के माध्यम से बिहार के इस आंदोलन को प्रभावी बनाया। मतलब वो काफ़ी अच्छे वकील रहे थे। वकालत छोड़ के उन्होंने 1920 में जो असहयोग आंदोलन था उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया था। उसके बाद है कि बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना में उन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई, जो आगे चलकर नमक सत्याग्रह एवं भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में प्रमुख केंद्र बना। क्या, जो सदाकत आश्रम था और बिहार विद्यापीठ था। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, सदाकत आश्रम वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछते रहता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किन्होंने किया था, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम, और ये दोनों ही जो केंद्र थे किसके लिए फेमस हो गए बाद में, जो जितने भी नमक सत्याग्रह हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, उन सब में इसका मतलब इन सारी आंदोलनों का ये मतलब एक केंद्र रहा था।
उसके बाद देखते हैं, बोल रहा है कि जो भारत छोड़ो नमक सत्याग्रह को बिहार में सफल बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन एवं बिहार की एवं बहिष्कार की रूपरेखा को निर्धारित किया गया था। जो नमक सत्याग्रह था उसको बिहार में किस तरीके से सफल बनाया जाए और या फिर कैसे विरोध प्रदर्शन किया जाए, तो उन सब चीज़ों में जो बहिष्कार की रूपरेखा थी उसको निर्धारित करने में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी, किनकी, राजेंद्र प्रसाद की। फिर क्या है कि भारत मतलब एक जो ये रणनीति बनाने का बिहार में जो काम किया था वो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बोल रहे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका का प्रमाण है। जो राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका का प्रमाण है, पहली बार वो गिरफ्तार हुए थे कब, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। यह क्वेश्चन पूछा सकता है कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है, तो किस आंदोलन से है, ऑपरेशन जीरो आवर से है। ठीक है। और फिर उसके बाद है कि वे 1934, 1935 एवं 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का निर्वाह किए। कितने बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो राजेंद्र प्रसाद है कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो 3 बार रहे, 1934, 1935 और 1947। 34, 35 और 47 से जब जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद ये तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं। आइए आगे जानते हैं क्या है कि 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने तथा आज़ादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ये जो क्वेश्चन है कि पहले जो खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो ये कौन है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। या पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री, जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, अंतरिम मंत्रिमंडल में पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, तो 1946 को हुआ था। और उसके बाद ये देश का प्रथम जो राष्ट्रपति बनकर ये आए। उसके बाद एक राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान को विस्तृत एवं सुनिश्चित करने के में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना सक्रिय व महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन एवं आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें देश रत्न की उपाधि प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई, देश रत्न की उपाधि। ठीक है। कितने बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 3 बार, 34, 35 और 47। 47 में कब बने, जब जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया तब। उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। ठीक है। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिर 1906 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। और फिर उसके बाद है निष्कर्ष देखते हैं इनके बारे में। तो बोला कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान के चरण, गांधीवादी चरण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, मजरूल हक आदि अनेक सहित अनेक ऐसे नेता उभरे जिन्होंने न सिर्फ आज़ादी के संघर्ष में बल्कि स्वतंत्र भारत एवं बिहार के पुनर्निर्माण में अपना विशिष्ट योगदान दिया। मतलब ये लोग आज़ादी की लड़ाई में तो लड़े ही थे, मतलब भारत को आज़ाद कराने में, लेकिन भारत को आज़ाद कराने के बाद भी जो भारतीय राजनीति थी, आरंभिक राजनीति, उस राजनीति में इन लोगों का बहुत ही बड़ा एक रोल रहा है। किन किन का, जो भी राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, श्री कृष्ण सिंह है, फिर अनुग्रह नारायण सिंह है, जो कि ये सब बिहारी नेता हैं। और जयप्रकाश नारायण के बारे में, मजरूल हक के बारे में तो मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इनको। बोला कि इसी क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तत्कालीन समय में बिहार की प्रभावशाली भूमिका को दर्शाता है। जो उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे, जो बिहार की जो भूमिका सुनिश्चित करने का काम किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और ये संविधान सभा जैसे मतलब सभा के अध्यक्ष बने, और उसके बाद जो प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो चंपारण सत्याग्रह से पहले और बाद की उनकी जो भूमिका रही थी राष्ट्रीय आंदोलन में, ये संपन्न हुआ। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।